बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन। नहम जमात की उर्दू और आज बहुत अहम वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ और हम करेंगे सबक आराम और सुकून सैयद इम्तियाज़ अली ताज जिसके मुसन्निफ़ हैं और ये इसकी सिंफ ड्रामा है। इसके दो इक़्तिबास की तशरीह, एक नहीं दो इक़्तिबास की तशरीह, क्योंकि अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि ये डायलॉग पर है, ड्रामा में ज़ाहिर डायलॉग होते हैं तो फिर हमें इसकी मुश्किल पेश होती है, तो प्लीज़ आप हमें इसके इक़्तिबास की तशरीह करके दिखाएँ। तो फिर मैंने बच्चों से प्रैक्टिस भी करवाई, तो सोचा कि आपको भी बताऊं कि ये कितना अहम है। इसमें अगर मुकालमे भी होते हैं ना तो फिर भी उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इक़्तिबास की तशरीह कर सकते हैं। मौजूद है मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत मुफीद ये होने वाली है आपके लिए वीडियो। दो पैराग्राफ कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो सबसे पहला, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, ये वाला। और दूसरा पैराग्राफ जो है जिसकी हमने तशरीह करनी है वो होगा, वो भी बहुत अहम है, बोर्ड में आया भी हुआ है और पिछले 5 साल पेपर ज़ाहिर आप करें तो आपका बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। ये वाला पैराग्राफ है, तौबा आप तो बुखला देते हैं। यहाँ पे भी मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपको बताए जाएंगे, दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और मेरे एम को याद रखें कि इस पे हमने 200 लाइक्स ज़रूर कर रहे हैं सब बच्चे, और इस पर थम ज़रूर दें, थम्स अप ज़रूर दें। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी इक़्तिबास की तशरीह। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 4 अल्फाज। यहाँ पे कुछ गलत भी लिखे हुए हैं, आप उस पर मत जाइए, मैं आपको दुरुस्त वाले भी बताती हूँ। तरद्दुद, फ़िक्र, परेशानी। मायना का मतलब चेकअप लिखा हुआ है, इंग्लिश का लफ्ज़ है, आप लिखे हैं जायज़ा लेना। तकान का मतलब बहस लिखा हुआ है, इसका मतलब है थकावट। गालिबन का मतलब होता है शायद। और आगे ऐसे अपने हवाले मतन देना है। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ, ड्रामा में मीम अलिफ मा लिखना है, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपने ज़रूर मेंशन करनी है हेडिंग की सूरत में, 2 डॉट डाल के राब्ते का निशान, और उसके सामने ही सबक का उन्वान लिखना होता है और मुसन्निफ़ का नाम और सिन्फ लिखनी होती है। सिन्फ अगर आपको पता है तो लिखें वरना मत लिखें। माखिज़ भी लिखना होता है, अगर आपको पता है तो लिखें वरना मत लिखें। तशरीह में उनकी तहरीर सादा से शुरू नहीं करना, मुसन्निफ़ का नाम सबसे पहले लिखना होता है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज की तहरीर सादा और बेतकल्लुफ़ है। उन्होंने किरदारों की तख्लीक़ में फ़नी महारत का सबूत दिया है और इनका मरूफ ड्रामा आराम और सुकून इसकी वाज़ेह मिसाल है। 2-3 लाइनें तारुफ़ की ज़रूर दें। अब चूँकि ये इक़्तिबास बिल्कुल सबक के शुरू में से है तो आप यहाँ पे ज़रूर लिखें कि ये इक़्तिबास सबक के बिल्कुल शुरू से लिया गया है, जिसमें बताया जाता है कि एक साहब की तबीयत ख़राब है और उनकी बीवी मुआयना के लिए डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर घर आता है, शौहर की तबीयत ख़राब है और वो उसका जायज़ा लेता है कि इसे असल में हुआ क्या है, और डॉक्टर चूँकि समझदार है इसलिए वो पहचान जाता है और वो कहता है आपके शौहर का मैंने अच्छी तरह से मुआयना कर लिया है और मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा काम करते होंगे तो वो दफ्तर में थक जाते होंगे, सिर्फ वो यही वजह है कि वो बीमार हो गए हैं और ऐसी कोई बात नहीं। थकान की वजह से हरारत भी हो गई है तो बुखार हो ही जाता है, ज़्यादा काम करें, आप इनको ज़्यादा काम ना करने दें। मेरा ख़्याल है कि शायद ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं और फिर ये इतना बोझ उनकी सेहत नहीं उठा सकती, इन्हें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। और फिर हवाला जात शेर लिखा हुआ, ये हेडिंग आपने नहीं देनी, सिर्फ आप शेर लिखेंगे। कैदे या तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, है ना लिखना, ठीक है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, गालिब का बहुत अच्छा हवाले के तौर ये शेर शामिल किया गया है। अब चलते हैं इक़्तिबास नंबर 2 की तरफ, जो कि इम्तिहान का है, ये बहुत अहम है, बोर्ड में भी आया हुआ था। तौबा आप तो बुखला देते हैं, यहाँ से लेकर क्या दफ्तर लिखने बैठ गए हो। हवाला मतन में आपने ये वही चीज़ें लाजमी लिखनी है। यहाँ पे शायर का नाम लिख दिया गया है, आप ज़ाहिर मुसन्निफ़ लिखेंगे क्योंकि बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। सिन्फ ड्रामा है और यहाँ पे राब्ता का निशान जो कि लाजमी है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ ज़रूर। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी की हेडिंग दें, फिर इनके मानी लिखें, ये बिल्कुल दुरुस्त मानी लिखे गए हैं, आपने गौर से देखना है। दफ्तर लिखने का मतलब अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। फिर तशरीह की हेडिंग देनी है आपने। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में तमाम लसानी खूबियाँ मौजूद हैं, उनकी तहरीर सादा और बेतकल्लुफ़ है, उनके ड्रामों की ज़बान सलीस और रवां है। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में चुस्ती, बरजस्तगी और बेसाख्तगी मिलती है। बहुत अच्छा तारुफ लिखा गया है, टिक 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 करके पूरे नंबर मिलेंगे। मियाँ को काम की ज़्यादती की वजह से बुखार हो जाता है, डॉक्टर साहब उनका मुआयना करके इन्हें आराम और सुकून का मशवरा देते हैं, लेकिन बेगम साहिबा बेसुकूनी की फ़िज़ा कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कभी बच्चे को चुप करवाती हैं तो कभी किसी को, लेकिन खुद एक लम्हा के लिए भी खामोश नहीं होती हैं। कितना अच्छा लिखा हुआ है। ज़ेर तशरीह तलब आना है, भाई ये थोड़ा सा गलत कर देते हैं, या तशरीह तलब इबारत में हाँ जी ये चीज़ गलत है। तशरीह तलब इबारत में मियाँ साहब और बेगम साहिबा फ़ोन के मुतालिक बात कर रहे हैं कि अचानक हमसाए के घर से हारमोनियम बजाने की आवाज़ें आने लगती हैं। मियाँ इस सारे शोर से मुसलसल तंग हो रहे होते हैं। देखें अब यहाँ पे पैराग्राफ भी बनाए गए हैं जो कि चेकर के लिए बहुत सहूलत पैदा करते हैं। मियाँ साहब की ताकीद पर बेगम साहिबा हमसाए को ख़त लिखने बैठती हैं तो इतने में बच्चे के रोने की
ہاں جی، بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، لگتی نہیں لکھنا ٹھیک ہے، تے چھوٹی تی آنا ہے۔ بیگم اسے چپ کرواتی ہے کہ چپ کر جاؤ، جاؤ میں نون گنا نہیں آنا، خط کی 2 سطریں رہ گئی ہیں، مکمل کر کے آتی ہوں۔ اور کہتی ہے، یہاں بھی کر سکتے ہیں آپ عزت کے لیے کہ اگر خون نکل آیا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے۔ یہاں میاں کہتے ہیں کہ جلدی لکھو، اتنی دیر سے کیا لکھ رہی ہو۔ یہاں پہ کوسچن مارک بھی آپ سوالیہ نشان ڈال دیں تو اچھی بات ہے۔ اتنی دیر میں ہاون دستے سے بھی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے کی آوازیں۔ اس سارے ہنگامے سے تنگ آ کر میاں اپنی ٹوپی اور شیروانی طلب کرتے ہیں اور بیوی کے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہے ہیں۔ کس نے پایا سکون دنیا میں زندگانی کا سامنا کر کے؟ لائکس کیجئے 200